डर है इनको। नहीं समीर सिंह, वो ये कहना चाह रहे हैं जगदीश जी कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप इस बात के बहाने आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एक मिनट आ रहा हूं जगदीश जी, रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास आऊंगा। ये मुसलमान करते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम भारत की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। राकेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार की एक भी योजना धर्म के नाम पर नहीं है। ठीक है, हम अब बोलिए जगदीश करते हैं। ये समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं जगदीश शर्मा से, सुनिए। ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं, समाजवादी समीर जी मेरी आपसे प्रार्थना है, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। समीर जी एक बार आप इस चैनल पर बोलिए कि योगी जी अपील कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाओ, बस इतना बोल दीजिए, हम आपसे सहमत हो जाएंगे। पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था, आपने देश को बांटा। समीर जी, आपने देश को समीर जी सुन लीजिए, बांटना चाहते हो। समीर जी सुनो, आप नफरत फैलाते हो। समीर जी सुनो, आप फैलाते हो। समीर जी सुनो, हम सबके साथ। समीर जी रुको, सुनो, समीर जी सुनो, रुको, सुनो। समीर जी सुन नहीं रहे हो आप, नहीं चलेगी। आप इतने बड़े चैनल पर। समीर जी, देश की जनता, अरे रोकना राकेश भाई, जवाब दूं। गद्दारी नहीं चलेगी। रोकना समीर सिंह जगदीश जी कुछ पूछ रहे हैं। समीर भाई सुनिए, रुकिए। अरे समीर जी रुकिए ना, जगदीश जी कुछ पूछ रहे हैं, एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमने कश्मीर में 370 खत्म किया। समीर जी, समीर जी, अरे रोको भाई, समीर जी। अच्छा चलिए, रुकिए समीर जी चाहते हैं। एक मिनट। अच्छा जगदीश जी, समीर जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारा होता है, आवाज बंद हुआ होता। एक मिनट समीर जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप इस चैनल पे बैठ के अपील कर दीजिए कि योगी जी कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान एक हो जाओ, मैं आपका समर्थन करूंगा। पहले से कह रहे हैं, हमने कभी अलग होने की बात नहीं की। हमने तो देश और प्रदेश की सुरक्षा की एक बार और क्या दीजिए। फैलाते हो। अरे कह तो दिया, आप कैसे कहा जाता है? हम एक हैं। जगदीश शर्मा कह तो दिया, क्या दीजिए कि योगी अरे कह तो दिया उन्होंने, अब कैसे कहा जाता है? हम एक हैं। जगदीश शर्मा कह तो दिया, अब मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आदिल और अजहरी साहब के पास जाऊंगा। रुकिए। अब जगदीश शर्मा सुनिए सर, आपकी बात हो गई, ऐसे नहीं चलता है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, रुकिए। समीर सिंह मैं आता हूँ, रुक जाइए, होल्ड प्लीज। अब जगदीश जी आपने कहा कि हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, उन्होंने कह दिया हम तो पहले से ही ये कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक तो हिंदू मुसलमान एक होना भी चाहिए। मान लीजिए आपके हिसाब से अगर उन्होंने कहा कि हिंदू एकजुट हो जाओ, तो इसमें कुछ आपको गलती दिख रही है? देखिए, हिंदू आपने कहा कि उन्होंने क्या दिया, मैं दिल से इनका स्वागत करता हूं, बहुत बड़ी आदमी है। पहले अब मेरे सवाल पर रहिए सर, इधर उधर नहीं। अगर हिंदू एकजुट हो जाए, सारी जातियां एकजुट रहे, तो आपको दिक्कत है इससे? एजेंडे में है ये, मेरे पार्टी के एजेंडे। सारी नहीं बोली है, सारी नहीं बोली है। नहीं, मैं ये कहते हैं हिंदू मुसलमान एक हो जाए तो अच्छी बात है, मैं इनका स्वागत करता हूं। नहीं ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं। अरे जगदीश भाई सुनिए ना, समीर सिंह प्लीज रुकिए। जगदीश भाई, हिंदू मुसलमान एक होना चाहिए, अच्छी बात है, मुसलमान है भी, ना मिल रही। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए बयान है, तो सारी जातियां एकजुट रहे, हिंदू एकजुट रहे, तो इससे आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदू जिस तरह से टोंट मार रहे हैं ना कि हिंदू इकट्ठा हो जाओ, अरे बोलो भारत के लोग सब इकट्ठा हो जाओ। नहीं, ये टोंट आपको इसलिए लग रहा है जगदीश भाई, क्योंकि ये आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि सारी जातियां एकजुट हो गई, तो ये जाति जो हम चिल्ला रहे हैं उसका क्या होगा? तो सभी धर्मों की राजनीति, फिर वोट कैसे मिलेगा? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आदिल ये मुस्लिम सेंटिमेंट पर ये बात क्यों ले ली गई? इसमें तो उन्होंने कहा नहीं। आप योगी आदित्यनाथ जी का चाल चरित्र देख चुके हैं। 16 आदमी एक लड़की को छेड़ने में पकड़ाया, उसमें 2 मुस्लिम और यादव का नाम लेते हैं। BHU में बीजेपी IT सेल, बीजेपी RSS के 3 लोग पकड़ाए, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है। सेंगर के यहाँ नहीं चलता है। स्वामी चित्यानंद का केस वापस की तैयारी, और भारत का पहला CM है जिस पर इतना आपराधिक मुकदमा था, और अपना वो वापस लिया है केस। ये तो अद्भुत है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि मुस्लिम यादव अधिकारी को हटा दीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं OBC प्रधानमंत्री हूं। जात की बात तो सबसे ज्यादा भाजपा की तरफ से होता है। OBC प्रधानमंत्री, उन्होंने पहली बार मंत्रालय दिखलाया, परिचय कराया मंत्रियों का कि ये OBC समाज से है, ये इस समाज से है। तो बांटने का काम तो बीजेपी करती है।
योगी आदित्यनाथ को अगर बांग्लादेश की इतनी चिंता नहीं आदिल, बाकी पार्टियां जाति जाति कर रही हैं, तब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बांटा जा रहा है। आ रहा हूँ सर जी, एक एक करके प्लीज। समीर सिंह रुकिए, सुनिए। योगी आदित्यनाथ को इतना भारत की चिंता है, बांग्लादेश की चिंता था, तो शेख हसीना को भारत में क्यों मैसेज दिया? छोड़ देते किसी मुस्लिम मुल्क के लिए। दुनिया में 60-65 मुस्लिम मुल्क है, वो जाती वहां, आप उसको इतना दुलारा क्यों बनाए? क्योंकि अदानी अंबानी का हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसको बचाने के लिए आपने शेख हसीना को से पैसे देकर भारत पर तनाव लिया, भारत के लिए सिरदर्द लिया, भारत के लिए बांग्लादेश के नजर में आप दुश्मन बने हैं। ये आपकी गलती है। ठीक है समीर सिंह, अरे समीर सिंह सर रुकिए ना प्लीज, रुकिए। सूर्या मैथिल ये कह रहे बांग्लादेश की चिंता क्यों? इनके नेता फिलिस्तीन की चिंता कर ले तो ठीक है, इनके लोग फिलिस्तीन के झंडे लेकर उतर जाए तो ठीक है, अगर कोई बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता कर ले तो शेख हसीना की बात किया हूं। धन्यवाद राकेश जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए यहां पर दुरंगी जो सियासत है वो देखिए किस प्रकार की दुरंगी सियासत है। अभी जगदीश शर्मा जी कह रहे थे कि समीर जी ये बोल दीजिए हिंदू मुस्लिम एक रहे। बिल्कुल, मैं यहां से बोलता हूं और योगी जी की जो बात है ना उसको समझिए। क्या कहा उन्होंने कहा जो दंगाई हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, जो समझते हैं कि इस देश में संविधान से बढ़ के वो लोग हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, जो मां बहन बेटी का बलात्कार करते हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, जो धर्म देखकर हत्याएं करते हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, और जो भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशाअल्लाह चिल्लाते हैं उनके लिए एक हो जाइए। और भारत की बर्बादी तक का जंग रहेगी जागी, उन जैसे हत्यारे और गद्दारों के खिलाफ एक हो जाइए, उन सभी आस्तीन के सांपों के खिलाफ एक हो जाइए जो अपना बाप जो है वो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को मानते हैं। एक और बात समीर जी, राकेश जी, देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार का नरसंहार हुआ, जिस प्रकार से केवल हिंदू देखकर हत्याएं की गई, जनसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसके ऊपर योगी जी ने कहा हिंदुओं के लिए कि तुम ठाकुर, तुम ब्राह्मण, तुम जाटव, तुम नाई, ये सब बांग्लादेश में भी था, लेकिन न जाटव को छोड़ा, न नाई को छोड़ा, न ठाकुर को छोड़ा, न ब्राह्मण को छोड़ा। वहां पर जो हिंदू था वो काफिर था और उसका सर तन से अलग किया गया, लाशों को बांध कर पेड़ों पे उनमें चाकू चलाए गए। सूर्या मैथिल अजहरी आपसे कुछ कह रहे हैं, बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। मैं ये पूछ रहा था, इन्होंने कहा योगी, इन्होंने अपनी तरफ से निबंध तैयार किया कि योगी जी ये कहना चाह रहे थे कि जो पाकिस्तान को अपना बाप मानते हैं, जो बांग्लादेश को अपना बाप मानते हैं, पाकिस्तान की औलाद हो, आप मानते हो पाकिस्तान को? अबे मेरी बात सुन बेवकूफ आदमी, कहीं का पागल कहीं का। तो आप जो पूछ रहे हैं सब भाषा में पूछे ना, ये कौन सी भाषा हुई? प्लीज सर प्लीज, मैं सबको टोकता हूं, गलत भाषा नहीं, तमीज कहीं का। आपको जो पूछना है सब भाषा में पूछिए, चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। आदमी को आप प्लीज अजहरी जी, मैंने गलत भाषा पर टोका। अजहरी जी सुनिए प्लीज, गलत भाषा थी, मैंने टोक दिया, अपनी बात में नहीं है। अरे मत औकात दिखाइए ना, आपको भी रोक रहा हूं। औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया अजहरी, आपको औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया। सूर्या मैथिल की गलत भाषा थी, मैंने तुमको रोक दिया। इतना प्यार क्यों है पाकिस्तान के लिए? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ अमेरिका और चीन के बारे में क्या कहेगा तू? फिलिस्तीन के लिए जो रूस और यूक्रेन को अपना बाप मानते हैं, क्या कहेगा उनके लिए? क्यों दिखाओगे भैया? तभी तो मैंने तमीज कहीं का कि ये रिश्ता क्या जो बात कर रहे हैं वो बात करो, बोलना। सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। मैं आप दोनों लोगों से कह रहा हूं, आप चौक चौराहे पर नहीं बैठे हो, मैं बार बार कहता हूं क्या भाषा क्या शब्द होंगे सर, आप लोग टेलीविजन पर तय करके आया करिए, वरना मत आया करिए। सूर्या मैथिल की गलत भाषा थी, मैंने रोक दिया अजहरी जी, आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, और रिएक्ट कर भी दिया तो आपको फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए था। आवाज इनकी अब करिए और अपनी बात रखिए सर, बिना पर्सनल हुए। डिबेट आपको कंट्रोल कराना नहीं आती है। अरे मुझे डिबेट कंट्रोल कराने आता है कि नहीं आता है, मुझे सीख मत दीजिए। एक तरफा बोलते हो आप। अजहरी जी, एक तरफा बोल रहा होता तो सूर्या मैथिल को रोकता नहीं, एक तरफा बोल रहा होता तो सूर्या मैथिल को रोकता नहीं, आपके खिलाफ जहर उगलने देता। लेकिन मैं अपने मंच पर किसी को जहर उगलने नहीं दूंगा, किसी के खिलाफ। सुनिए और अगर आपको अपनी बात रखनी है तो सर तो रखिए।
जब आपने डिबेट की शुरुआत कराई थी तब आपने कहा था योगी जी ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक मैसेज दिया। अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं वो बता रहे हैं, उन्होंने उसके लिए कहा। मैं तो दोनों सवाल कर रहा हूं आचार्य जी कि हिंदुस्तान के मैं तो दोनों सवाल कर रहा हूं मैं दोनों सवाल कर रहा हूं हिंदुओं को मैसेज दिया कि इसके दो पहलू हैं कि या तो एक तो सबकी एकजुटता का बयान दिया और एक तो हिंदुओं की एकजुटता का बयान दिया। दोनों में गलत क्या है, मुझे इसका फर्क समझा दीजिए।